आप सब मेरे बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम सब जीवित हैं और सही सलामत हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 9/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 32 और 33 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाइयों, ताकि हम कभी भी प्रभु के दास का वचन सुने तो हमें अच्छे से समझ आने पाए। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद आशूर के राजा सहनरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सहनरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिम और वीरों के साथ यह सहमति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि आशूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मट के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक शहरपनाह बनाई और दाऊदपुर में मल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढालें भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुमने तो आशूर के राजा से डरो और न उसके संगसारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उनके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद आशूर का राजा सहनरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेजा, आशूर का राजा सहनरीब कहता है कि तुम किस का भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि सारा हमारा परमेश्वर यहोवा हमको आशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखे प्यासे मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके 5 स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उस पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे सम्मुख मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति से भरवाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना मेरे हाथों से और ना मेरे पुरखाओं के हाथों से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से बचा नहीं सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपने अपने प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे।
जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेजा जिसने आशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीर प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अंत वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निजी पुत्र ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को आशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उसकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय वे उन सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसको कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर से हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और चांदी सोने मणियों सुगंधित द्रव ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनाए। फिर उसने अन्न नया दाख मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नए नगर और बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैल की संपत्ति इकट्ठा कर ली क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसके लिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के काम और उसके भक्त के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और यरूशलेम के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने उसको मृत्यु पर उसका आदरमान किया और उसका पुत्र मनशेस उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब मनशे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनवाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियों और आशूरों नामक मूर्तें बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत किया और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनवाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दिनों आंगनों में भी उसके आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनवाई। फिर उसने हेस्रोन के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोने और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत साधने वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्तें
मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापना की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूँगा। और मैं ऐसा करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इज़राइल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करें। मनशे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के सामने से विनष्ट किया था। यहोवा ने मनशे और उसके प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर आशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उस राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर के बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपना बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन की मूर्ति को जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सभी को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी राजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनशे के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसकी प्रार्थना और वह कैसी सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनाए और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तें खड़ी कराई। यह सब होशे के वचनों में लिखा है। अंत में मनशे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनशे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके अपने पिता मनशे ने खुदवा कर बनवाई थी वह भी उन सभी के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनशे यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन न हुआ वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्हें राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।